Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap. You are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience जहाँ पे होती है आपकी preparation 50% faster. आज की सेशन it becomes a very crucial one, or you can say quintessential as well, for the people who are gearing up themselves up for the SBI PO एग्ज़ाम, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस को थोड़ा हम इसलिए भी समझना ज़रूरी समझते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑलवेज वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस. क्योंकि देखो, ये बात आई कम्प्लीटली अग्री दैट जो थोड़ा पैटर्न है वो यहाँ पे बदल गया है हमारा. नाउ यू विल बी हैविंग 40 क्वेश्चंस इन इंग्लिश, राइट? बट जो हमारे टॉपिक्स रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं जब हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को देखें. तो आज मैं आपके इस सेशन में आपको ये एक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि हम अपने आगे आने वाले दिनों को कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, सो दैट हम उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जिनसे क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा संभावना हो जाती है. तो इसके आगे मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में. बट आज की सेशन में हम कम्प्लीटली रिलाई करेंगे कि हमारा प्रीवियस 4 से 5 सालों में पैटर्न क्या रहा है SBI PO प्रीलिम्स का. ओके, तो इसके साथ ही साथ पहले मैं ये बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट दोज हु आर न्यू, डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, एज वेल एज आप सेशन के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से संबंधित या इंग्लिश प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन है, यू पीपल कैन फ्रीली आस्क ओवर देयर. Yes. सबसे पहले ये समझ लेते हैं why are we doing it? I mean, what is the need of analyzing the previous year paper? As I said, this will help you to understand the exam pattern. Obviously, that tabular form of a structure which comes in your official notification, वो तो आपको help कर ही देता है ये समझने के लिए कि भाई इस सेक्शन में नंबर कितने मिलेंगे, टाइम कितना मिलेगा. बट जब हम एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं तो आपको ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है दैट कौन से सेक्शन से हम सबसे ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मतलब हमें ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन क्या हम स्किप कर सकते हैं, या अगर मेरी वोकैब उतनी अच्छी नहीं है तो फिर भी मैं ये एग्ज़ाम में जो है मेरा जो कट ऑफ है वो मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा ओवरऑल. ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस सबसे पहली चीज़ यही है, ये समझने के लिए कि आपका रियल टाइम पेपर कैसा है. दूसरी चीज़, हाई वेटेज टॉपिक्स हम निकाल सकें ताकि हम सोलली इन्हीं के ऊपर फोकस कर सकें. देन ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू मेजर द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सो दैट वी कैन स्ट्रैटेजाइज, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि भाई मैं पहले कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं और मैं लीस्ट मतलब आप अपनी प्रायोरिटी कह सकते हो, लीस्ट प्रायोरिटी वाली टॉपिक कह लो, या जिसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है उसे मैं बाद के लिए भी छोड़ सकती हूँ, है ना. And last one, save time by focusing on what really matters. Absolutely a very crucial point here, students, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए हम ना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं एक ही क्वेश्चन को रीविजिट करके. तो जब हम अपने पेपर्स को एनालाइज कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाता है दैट दीज आर आवर स्ट्रेंथ, और मुझे अपने स्ट्रेंथ पे ही काम करके मार्क्स उठाने हैं वहाँ पे. ठीक है, तो ये जो टेबल अभी आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपका ओवरऑल पिक्चर कैसा था इंग्लिश में. सबसे पहले मैं आपको 2019 से शुरू कर रही हूँ और टॉपिक है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आप देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक मस्ट टू डू टॉपिक हो जाता है हमारे लिए बिकॉज ऑफ द वेटेज इट कैरीज गाइज. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2024 में भी हमें सिर्फ 10 या 8-9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नो, आई एम एक्सपेक्टिंग योर मोर दैन 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो वेटेज है वो यहाँ पे बहुत वेरी करने वाला है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो अब बदल चुका है. यानी कि अभी क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करेंगे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन से. हो सकता है earlier we used to get only one passage, and based on that one passage we used to have 9 or 10 questions or 8 questions. But now we can expect in 2025 around 2 passages, और उसने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा हो या एक पैसेज छोटा या एक पैसेज बड़ा हो. तो इससे आपके एग्जामिनर ना आपके क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हैं यहाँ पे. दूसरी बात आ जाती है ग्रामर की, और ग्रामर की बात हुई है तो एरर डिटेक्शन या फ्रेज रिप्लेसमेंट कह लो आप, इनसे क्वेश्चंस आने की जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है. नाउ इफ़ यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस ओवर द पास्ट 5 years, यू सी 19 में 5 आए थे, 20 में 5 आए थे, 21 में 3 to 4 थे, 2022 में 4 to 5 एंड 3 to 4 क्वेश्चन 2023 में थे.
एक और चीज़ आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर स्टूडेंट्स, दैट ये जो आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इन पैटर्न्स में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मतलब मैं आपको 2022 और 23 का पैटर्न के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पे यू वर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि एक सेंटेंस आएगा एंड उसमें एक कोई पार्ट में एरर है और आपको वो फाइंड आउट करना है। नो, द क्वेश्चंस वर लाइक दैट कि 4 से 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको पता ये करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, या वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनएक्यूरेट। तो इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग वन सेंटेंस इन अ क्वेश्चन, आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया बाय गिविंग यू 4 और 5 सेंटेंसेस इन वन। तो हमारा 2025 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स, कि आपको एक क्वेश्चन में 3 से 4 सेंटेंसेस दिए रहेंगे और फिर आपको अकॉर्डिंगली पता करना होगा कि करेक्ट या इनकरेक्ट क्या है। यहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस थोड़े से आसान हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एरर स्पॉटिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फ्रेज है ना वो बोल्ड में दिया हुआ रहता है, हाईलाइट करके दिया गया रहता है, आपको उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, बेसिकली करेक्ट करना है आपको अपने सेंटेंस को। फिर आ जाती है बात, देखो 2 और टॉपिक जो है ना वो मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो वेटेज के हिसाब से आप देख पाओगे, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। क्लोज टेस्ट में आप देखो तो 2022 में भी 5 क्वेश्चन आया था, 23 में भी 5 क्वेश्चन आया है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी इस टॉपिक से कि हमें क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन वो किसी शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये वेरी कर जाता है, कभी कभी 4 ब्लैंक से लेकर के 6 ब्लैंक तक। तो एक स्टैंडर्ड अगर आप क्वेश्चंस मान के चले तो हम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं पैराजंबल से, सॉरी क्लोज टेस्ट से। फिर आता है पैराजंबल। पैराजंबल तो आप देख लो, दिस इटसेल्फ विल गिव यू एन आइडिया कि ये टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो क्या। नहीं भाई, हम इसे छोड़ना तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट करके आओ, बिकॉज पैराजंबल एक कह सकते हो वन ऑफ द हॉरिफाइंग टॉपिक्स होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो ठीक है, अगर मैं 4 और 5 क्वेश्चन पूरे भी ना भी अटेम्प्ट कर पाऊँ तो मैं टारगेट करूँगी ना कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में निकाल लूँ या कंक्लूडिंग सेंटेंस निकाल लूँ। ठीक है, तो कम से कम मेरे 2 मार्क्स तो यहाँ से निकल रहे हैं, बट पूरा क्वेश्चन स्किप करना इज़ नॉट गोइंग टू बी एन आइडियल सिचुएशन स्टूडेंट्स। तो देखो, अब बात आती है फिलर्स की। फिलर्स में भी ना ओवर द टाइम इवोल्यूशन काफ़ी दिखाई दे रहा है। एरर डिटेक्शन जैसे क्वेश्चन आपको हर बार दिखे, है ना, वैसे फिलर के भी क्वेश्चन आपको लगभग हर बार दिखेंगे, बट अंतर यह है कि ट्रेडिशनल पैटर्न से अब थोड़ा हम ऊपर उठ गए हैं। यानी डबल फिलर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 2023 में, डबल फिलर्स के क्वेश्चन के साथ साथ ट्रिपल फिलर के क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में। फिर आती बात वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग एक नया पैटर्न आप कह सकते हो, अभी हाल के 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक जो है वो उभर कर आ रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम वी कैन गेट 5 क्वेश्चंस इन वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग में भी यू माइट नॉट गेट अ रेगुलर 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस के अलावा हो सकता है 2 या 3 सेंटेंस दे दे और फिर आपको वर्ड स्वैपिंग करना हो। तो दिस माइट इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, बट अब जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो ओवरऑल सेम रहेगी वर्ड स्वैपिंग की। फिर आती है बात अगले टॉपिक पे, और वो है हमारा वर्ड रीअरेंजमेंट या वर्ड यूसेज कह सकते हो। वर्ड रीअरेंजमेंट में काफ़ी हद तक वर्ड स्वैपिंग के जैसा ही काम हो रहा होता है। वर्ड यूसेज बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि अभी हाल में ही जो SBI क्लर्क की भी एग्ज़ाम हुई है वहाँ पे भी जो है ना हमें वर्ड यूसेज का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आजकल वर्ड यूसेज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है हमारा यहाँ पे कि 2 से 3 क्वेश्चन हम 2025 में वर्ड यूसेज के पूछे जा सकते हैं। और फिर आते हैं मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है मैच द कॉलम का। मैच द कॉलम में ना स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनर ना एक्चुअली बहुत सारी वेराइटी आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो भाई आप जानते हो कि सिंपल 2 कॉलम रहेगा और आपको उनको जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो सकता है कि 2 कॉलम की जगह वो 3 कॉलम दे दें, या कभी कभी 3 कॉलम में वो कनेक्टर भी लगा देते हैं। तो मैच द कॉलम के आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आपके प्रैक्टिस पार्ट ही आपको हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ IXMB चैप्टर टेस्ट। IXMB के मैच द कॉलम के चैप्टर टेस्ट में ना हम बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैच द कॉलम की वो आप अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं अब आपको ये पूरा टेबल को थोड़ा समराइज करके बताऊं तो कुछ हमारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जा रहे हैं, जैसे RC, एरर या फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फिलर्स। ये सारे टॉपिक्स को हम छोड़ना जो है वो
अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो दिस वाज योर ओवरऑल एनालिसिस और ओवरऑल ट्रेंड्स ऑफ योर इंग्लिश क्वेश्चंस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. सेशन एंड करने के पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप सभी बच्चे मॉक टेस्ट में खुद को इनरोल कर सकते हैं. SBI की मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल है. आप सीधा हमारे वेबसाइट पे भी जाकर इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली फोकस ऑन द एनालिसिस एंड योर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पार्ट. आज के लिए इतना ही रखते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेशन, फील फ्री टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय एंड टेक केयर.